Hello students, welcome to my channel Online Biology Tutorials. We have come to a very important topic of chapter number 10 Microbes in Human Welfare, जहाँ पे हम बात करेंगे सीवेज वाटर ट्रीटमेंट. ओके, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए. कोई भी टर्म आपसे पूछी जा सकती है, राइट? अगर आप स्टूडेंट सीरियली वीडियो देखना चाहते हो तो ये 4th वीडियो है चैप्टर नंबर 10 का. फर्स्ट 2 और 3 अगर आपके मिस हो गए हैं तो आप मेरे चैनल पे जाओ ऑनलाइन बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स, देन यू गो टू द प्लेलिस्ट सेक्शन and in playlist you can play the videos of microbes in human welfare. आपको ये चैप्टर नोटबुक में लिख के लर्न करना पड़ेगा बिकॉज इसमें हम बात करते हैं बहुत सारे माइक्रोब्स की, कैसे वो मैनकाइंड के लिए यूजफुल है. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द सीवेज वाटर ट्रीटमेंट. अब सीवेज वाटर मतलब वेस्ट वाटर, राइट? सो इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स आएंगे जो हम सीक्वेंशली पढ़ेंगे. सबसे पहले आप अपने घर पे वाटर से अगर आप काम करते हो तो ऑफ कोर्स वो ड्रेनेज पाइप से बाहर जा रहा है, राइट? ऐसे ही हर किसी के घर से वेस्ट वाटर बाहर जा रहा है बिकॉज हर किसी के घर में वॉशिंग क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, मॉपिंग ऑफ द फ्लोर एंड सो मेनी एक्टिविटीज आर डन थ्रू वाटर ओनली. पानी से ही तो काम कर रहे हैं ना सब, तो सबके घर से वेस्ट वाटर निकलेगा और अल्टीमेटली वो वेस्ट वाटर इकट्ठा होगा. सो वेस्ट वाटर को डायरेक्टली वाटर बॉडीज में डालना सॉल्यूशन नहीं है बिकॉज ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को किल कर देगा. आपको यहाँ पे बिफोर आई स्टार्ट विद द सीवेज वाटर ट्रीटमेंट, लेट स्टडी 2 parameters first. One is BOD, which stands for biochemical oxygen demand. ओके, ये आपको एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा मेंशन नहीं करा हुआ है बट मेरे हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए बिकॉज ये चैप्टर 16 में भी है और 16 आपके कोर्स में है नहीं. अब तो आप इस बात को यहीं पे समझ लो, आपके लिए अच्छा रहेगा. डीओ का मतलब होता है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, राइट? आप हमेशा ये बात भी याद रखो कि पैलेटेबल वाटर वो है जो आप ड्रिंक करते हो, राइट? सो ड्रिंकिंग वाटर जो है उसको हम पी जाते हैं बिकॉज उसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से हम पानी को पीते हैं. सो पैलेटेबल वाटर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? पैलेटेबल वाटर का जो बीओडी है वो लो होना चाहिए और जो डीओ है वो हाई होना चाहिए. अब आप देख रहे हो कि बीओडी में डाउन एरो है मतलब नीचा है, कम है, राइट? और डीओ में अप एरो है मतलब ज्यादा है. सो एक और बात याद रखनी है, बीओडी और डीओ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. मतलब कि अगर बीओडी हाई है तो डीओ जो है वो लो होगा और अगर आपका बीओडी लो है तो डीओ आपका हाई होगा. और अच्छा पानी जो है उसकी क्वालिटी क्या होती है कि अच्छे पानी में बीओडी लो होनी चाहिए और डीओ हाई होना चाहिए, राइट? सो जब आप पानी पीते हो घर में तब तो ये वाली चीज होनी चाहिए. बट जब आप पानी को गंदा बनाते हो घर में, आप और मैं, एवरीबडी इज मेकिंग दिस प्रोसेस, डूइंग दिस प्रोसेस, वी डू दिस. हम जब पानी से काम करके जब हमारे घर से पानी गंदा निकलता है तो उसका बीओडी हाई होता है और डीओ लो होता है. अब इस बीओडी हाई का मतलब क्या है कि पानी में अब ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ज्यादा हो गया है. यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, अगर बैक्टीरिया इस पानी को यूज करेगा तो उसको ज्यादा ऑक्सीजन देनी पड़ेगी ताकि वो इस ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करे. ठीक है, तो आपने मान लो कि बीओडी मतलब हाई वाला वाटर, मतलब आपके घर से जो वेस्ट वाटर निकला आपने सीधा उससे वाटर बॉडीज में डाल दिया. अब वाटर बॉडीज में एक्वेटिक एनिमल्स हैं. एक्वेटिक एनिमल्स के पास हमारी तरह लंग्स नहीं है, वो पानी में घुली हुई या डिजॉल्व ऑक्सीजन को ही यूज करते हैं,
राइट। अगर उस पानी में DO ऑलरेडी लो है तो एक्वेटिक एनिमल्स तो ज्यादा है, DO कम है, तो ऑफ कोर्स दे विल बी डाइंग, मर जाएंगे वो, क्योंकि उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी अपने अंदर एनर्जी बनाने के लिए, और एनर्जी नहीं होगा तो बंदा क्या होगा, डाई ही होगा, राइट। सो हमें क्या करना है, वाटर बॉडीज में ये वाला पानी डालने से पहले इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, तब हमें वाटर बॉडीज में डालना है। और इसी प्रोसेस को करने के लिए हम पूरी सीवेज वाटर ट्रीटमेंट की प्रोसेस पढ़ेंगे, राइट। आई थिंक आपको एक आइडिया लग गया है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं और हमारा इंटेंशन क्या है। सो अगर आप सीवेज वाटर ट्रीटमेंट पढ़ रहे हो तो इसमें बेसिकली 2 प्रोसेस आएंगे। एक तो प्रोसेस आएगा प्राइमरी ट्रीटमेंट का, और एक प्रोसेस आएगा आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट का। ये टॉपिक मैं फिर बोल रही हूँ, आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब पानी जो गंदा होता है, हर किसी के घर से कोई पानी में ऑयल डाल देता है, फीकल मैटर होता है, पॉलिथीन्स होती हैं, राइट। सो कुछ ऐसी चीजें होती है जो मैक्रोस्कोपिक होती है, बड़ी बड़ी होती है, है ना, साइज में। तो हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट में 2 चीजें करी जाती है, 2 फिजिकल प्रोसेस होती है। एक तो होती है फिल्टरेशन और दूसरी होती है सेडिमेंटेशन। फिल्टरेशन की प्रोसेस से हम बड़ी बड़ी चीजों को अलग कर लेते हैं, और उसके बाद हम पानी को छानने के बाद, फिल्टरेशन करने के बाद थोड़ी देर ऐसे ही स्टैटिक या स्टेशनरी रख देते हैं, ताकि उसमें जो भी हैवी चीजें हों वो नीचे बैठ जाए। सो नीचे बैठने से क्या होगा, सेडिमेंटेशन से हैवी चीजें नीचे ही रह जाएंगी। तो अभी मैं आपको एक इलस्ट्रेशन बना के बताती हूँ कि मान लो सेडिमेंटेशन से जो स्टोन से छोटे छोटे पत्थर थे, कुछ सॉइल पार्टिकल्स थे, वो तो नीचे बैठ गए, ठीक है, और आपका ऊपर क्या रह गया, पानी, राइट। अब यहाँ पे जो ऊपर रह गया है इसको हम कहेंगे एफ्लुएंट, ठीक है, और नीचे जो आपका रह गया है इसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्लज। याद रहे कि हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट में कोई भी माइक्रोब नहीं यूज करा है। अगर हमने कोई भी माइक्रोब नहीं यूज करा तो इसका मतलब ये एबायोटिक प्रोसेस है। एबायोटिक प्रोसेस का मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट नहीं है, केवल 2 फिजिकल प्रोसेस पे डिपेंडेंट है। एक का नाम है फिल्टरेशन और दूसरे का नाम है सेडिमेंटेशन। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट बहुत ही लेंदी प्रोसेस है और लॉन्ग प्रोसेस है, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है बायोटिक प्रोसेस है, क्योंकि हम इस प्रोसेस में माइक्रोब्स को यूज करेंगे, राइट। इस प्रोसेस में हम माइक्रोब्स को यूज करेंगे, बिकॉज अभी तक हमने बीओडी लो करने की बात नहीं बोली। प्राइमरी ट्रीटमेंट में ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो अब किसी में करना है, अब वो किसी, क्योंकि 2 ही ट्रीटमेंट है तो सेकेंडरी में होगा। अब हम क्या करते हैं, एफ्लुएंट को लेते हैं और हम कहाँ डाल देते हैं, एक टैंक में डाल देते हैं, जिसको हम बोलते हैं एरोबिक टैंक। इस एरोबिक टैंक में बड़े बड़े फैंस लगे होते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे, ओके। सो ये बीच में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है और आसपास जो है वो फैन रन कर रहे होते हैं। तो अब आप एफ्लुएंट को इसमें डाल दोगे। इस एफ्लुएंट में, नाम से ही समझ में आ रहा है एरोबिक टैंक है, तो दैट मीन्स जब ये फैंस रन करते हैं तो ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो पानी में बढ़ जाता है। अब ऑक्सीजन बढ़ रही है बट यहाँ पे माइक्रोब्स भी यूज होंगे, तो यहाँ पे एक स्पेशल कैटेगरी के माइक्रोब्स डाले जाते हैं जिनका नाम होता है क्या, फ्लॉक्स। अब फ्लॉक्स क्या है, फ्लॉक्स जो है वो कॉम्बिनेशन है बैक्टीरिया और फंजाई का, जो कि दोनों ही एरोबिक की कैटेगरी में आएंगे, यानी एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई इस कैटेगरी में आएंगे क्योंकि इन्हें ऑक्सीजन यूज करनी है। बेसिकली अब एरोबिक टैंक में पानी है, एफ्लुएंट है हमारा, रोटेटर्स चल रहे हैं जो ऑक्सीजन को बढ़ा रहे हैं, और बैक्टीरिया और फंजाई हमने ऑलरेडी छोड़ दिए हैं एरोबिक टैंक में। अब ये क्या करेंगे, अब ये एफ्लुएंट या पानी पे एक्ट करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर को खाएंगे और धीरे धीरे उसका बीओडी लो बनाएंगे।
यहाँ पे बीच में प्रोसेस में पानी का बीओडी चेक कर लिया जाता है, जितना उनके पैरामीटर्स के हिसाब से होता है। अगर बीओडी उतना लो हो गया है तो इसका मतलब एरोबिक टैंक वाली प्रोसेस को अब ओवर करना होगा, राइट। अब इसके बाद जब एरोबिक टैंक वाली प्रोसेस हो जाती है तो हम क्या करेंगे, इस वाली प्रोसेस के बाद हम जो हमारा अब बचा है, जो एरोबिक टैंक का कंटेंट है, उसको हम डाल देंगे सेटलिंग टैंक में। अब सेटलिंग टैंक में नाम से समझ में आ रहा है फिर से कि कुछ चीज सेटल होगी। तो क्या चीज सेटल होगी? अब आपका पानी का बीओडी ऑलरेडी कम हो गया है, ठीक है, तो आपके क्या सेटल होंगे? फ्लॉक्स सेटल हो जाएंगे। और जब ये फ्लॉक्स सेटल हो जाएंगे तो हम इसे क्या कहते हैं? एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है। एक्टिवेटेड स्लज, आपके फ्लॉक्स सेटल हो गए। अब हमको इस वाले पानी में फ्लॉक्स का कोई काम नहीं है बिकॉज बीओडी ऑलरेडी लो हो गया। तो हम क्या करेंगे? लिटिल अमाउंट हम फ्लॉक्स का लेंगे, जो कि हमारा सर्व करेगा क्या? इनऑक्यूलम की तरह। ये वही इनऑक्यूलम है जो हमने थोड़ी सी कर्ड दूध में डाली थी ना दही बनाने के लिए। इसी तरीके से हम फ्लॉक्स को इनऑक्यूलम के लिए यूज करेंगे एरोबिक टैंक वाली प्रोसेस के लिए, बिकॉज प्रोसेस कभी ओवर नहीं होगी ना कहीं और एरोबिक टैंक पे काम चल रहा होगा। तो हम इन फ्लॉक्स को इनऑक्यूलम की तरह यूज करके एरोबिक टैंक में डाल देंगे। अब क्या होगा कि हम इसमें क्या करेंगे कि जो हमारा फ्लॉक्स हमने थोड़ा सा डाल दिया है, अब हम वो हमारे किसी भी यूज का नहीं है, तो अब हम इसे एक नए चैम्बर में डालेंगे जिसका नाम होगा एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, राइट। जो बचे हुए फ्लॉक्स होंगे, यानी जो बचे हुए बैक्टीरिया और फंजाई हैं, वो हमारे काम के नहीं है। तो हम जब इन्हें एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डालेंगे तो वहां पे कुछ एनाएरोबिक बैक्टीरिया होंगे, राइट। वहां पे कुछ एनाएरोबिक बैक्टीरिया होंगे। एनाएरोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन नहीं चाहिए। अब वो क्या करेंगे? इन फ्लॉक्स को कहेंगे हम तुम्हें खा जाते हैं। अब ये इन्हें खा जाएंगे, फ्लॉक्स को खा जाएंगे। अब जब एनाएरोबिक बैक्टीरिया फ्लॉक्स को खाएगा, ठीक है, ऊपर आपका क्या है? ऊपर आपका क्या है? वाटर, राइट, विच इज प्योर। तो यहाँ पे क्या होगा? अब ये जब बैक्टीरिया आपके फ्लॉक्स को खा जाएंगे, ऊपर आपका वाटर है ऑलरेडी, तो क्या होगा कि ये कुछ गैसेस प्रोड्यूस करेंगे, जिसमें से प्रोमिनेंट जो आपको बुक में मेंशन करी है वो है मीथेन, CO2 और हाइड्रोजन सल्फाइड। ये सारी की सारी गैसेस फ्लेमेबल होती है, मतलब फायर कैच कर सकती हैं। तो हम इन्हें बायोगैस की तरह यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो आपके सीवेज ट्रीटमेंट से आपको दो फायदे हो रहे हैं। एक तो आपका वाटर तो प्योर हो ही रहा है, आपको बायोगैस प्रोडक्शन भी हो रहा है। सो ये जो गैसेस बनी है ये फ्लेमेबल होती हैं, दे कैन बी यूज फॉर द हाउस होल्ड पर्पसेस। अब ये जो पानी जिसका ऑलरेडी BOD लो हो गया है और DO हाई हो गया है, अब इसको हम वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि अब इसमें राइट अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है। सो ये पूरी प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एरोबिक टैंक का होना, फिर उसके बाद सेटलिंग टैंक में डालना, फिर एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डालना और बायोगैस का प्रोडक्शन। अब इसमें ये भी एक प्रोसेस आ सकता है कि आपसे ये पूछे कि कौन से दो ऐसे प्लान्स हैं जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने स्टार्ट करे हैं। सो द नेम्स ऑफ 2 plans that are started by Ministry of Environment and Forest, they are Ganga Action Plan। ये आपका ग्रेड 10th में भी चैप्टर में था, एक्टिविटी बेस्ड चैप्टर, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में। और नेक्स्ट था आपका यमुना एक्शन प्लान, मतलब जो गंगा नदी
और यमुना नदी को साफ करने का प्रोग्राम बनाया गया था। वो इसी मेथड पे बेस्ड था और वो किसने स्टार्ट करा था? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने। So with this students we have come to an end of the sewage water treatment. इसमें आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, what is the difference between primary and secondary treatment? What are flocks? What is aerobic tank? What is the difference between primary sludge and activated sludge? Right? What are anaerobic sludge digesters used for? What are the qualities of palatable water? What is the amount or what is the level of BOD in a water that is polluted? So polluted water में हमेशा याद रखना BOD हाई होगा। अच्छे पानी में नॉन पॉल्यूटेड वाटर में हमेशा BOD लो होगा। ये कॉन्सेप्ट NCERT में है नहीं। इफ यू आर नॉट थॉरो येट you can replay the video. I hope this has been understood and appreciated by you. So please do share it with your friends and family persons. Thank you.